हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूप्रेप विद करिश्मा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमने कल की क्लास में मैट्रिक्स करा था और उसमें एक और टॉपिक मुझे आपको बताना है जिसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार हम उस टॉपिक को भी देख लेते हैं जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम इक्वल मैट्रिक्स बोल रहे हैं उसका मतलब है कि फॉर सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 ऑर्डर में है और उसके नंबर हैं 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसका बोलूँ कि मुझे बताओ कि मेरा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और उसमें नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरा जो बी मैट्रिक्स होगा अगर वो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा प्लस उसके अंदर नंबर्स क्या होंगे। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो सेम ऑर्डर होगा प्लस सेम नंबर्स होंगे, तभी तो आप उसको इक्वल मैट्रिक्स बोल पाओगे। करेक्ट, नंबर्स और फंक्शंस। यानी कि अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो भी 2x2 होगा और उसके अंदर भी A11 में 4, A12 में 5, A21 में 7 और A22 में 8 होगा। ठीक है, तो यानी कि कभी भी हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम सिंपली बोल रहे हैं कि उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम नंबर या फंक्शन होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, आपसे पूछ लेगा वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और x क्या है, आपको ना कुछ इस तरीके से उसने दो मैट्रिक्स दे दिए हैं और उन दोनों मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, एक तो इक्वल साइन से पता चल गया। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो बाकी के हैं एक्स को छोड़कर अगर मैं बाकी को देखूँ तो बाकी की जो पोजिशंस हैं उन सब का एलिमेंट का जो नंबर है वो सेम है। करेक्ट, तो यानी कि अगर मुझे A21 निकालना है, ठीक है, अगर मैं, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल A है और ये मेरा फॉर एग्जाम्पल B है। ठीक है, तो ये मेरा A21 हो गया, वो किसके इक्वल है, B21 के। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मैंने B मान लिया। तो यहाँ पर अगर ये 10 के इक्वल है तो यहाँ ये 2x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2, तो x क्या आ गया मेरा 5। तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट और मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़े तो कहता है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। कुछ समझ में नहीं आया, अब हम इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। पॉइंट्स में लिखूंगी, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा इसको हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले वो क्या, आपने एक वर्ड पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, A इज इक्वल्स टू AIJ ऑर्डर n। तीसरा आपने क्या पढ़ा, रियल और कॉम्प्लेक्स, है ना। और फिर आपने उसके बाद क्या पढ़ा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनेंट, है ना। चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट ये तीन चीज़ें कैरी करता है, एक एक करके समझते हैं। जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो होता है ना हमारा, उसकी पहली कंडीशन ये होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उनमें मैंने आपको एक बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट कहता है कि भाई अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल में बताऊं तो जिसका INJ मतलब भी मैंने बताया था, रोज एंड कॉलम, जिसके रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, यानी कि 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये 1x1, 2x2, 3x3 एंड 4x4 क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्स। किसके ऑर्डर्स है, मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। तो ये कौन से मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बताना ये स्क्वायर है, ऑर्डर बताओ इसका 2x3। करेक्ट, तो यानी कि ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाऊंगी, नो डिटर्मिनेंट।
इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाली कंडीशन समझ में आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा वो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, यानी कि ए क्या है, जब मैं बोलती हूँ ए आई जे, ए का मतलब क्या बताया था, एलिमेंट। जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनका एलिमेंट कहते हैं। तो उनका जो आई एन जे होना चाहिए वो एन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एन का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। याद है मैंने एक और आपको इनको एम एन एन करके लिखवाया था, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। बट अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एन, क्योंकि एम बी एन ई के तो इक्वल है, करेक्ट। तो इसलिए हाँ इन्होंने ये लिखा हुआ है। तीसरे पे आते, तीसरा वो कह रहे हैं रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, रियल नंबर का मतलब हो गया कि आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, -1 आ गया, ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रूट आ जाता है, √2 माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि जब आप स्क्वायर नंबर्स को, तो यानी कि जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो, अभी बताऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3 कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर सेम होता है, और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एक और बार पढ़ते हैं अब हम, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जी ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड यहाँ पर हमने पूरा डिटर्मिनेंट का मतलब समझ लिया। अब हम आगे जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। मैंने भी आपको बताया 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। देखिए अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी कि आप डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हो। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, ऑफ को ना आपने डिटर्मिनेंट को स्मॉल में लिख दिया, ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में आपने ए को लिख दिया, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, जो कि होता है दिस इज नॉट अ मॉडुलस, दिस इज अ डिटर्मिनेंट, और इसके बीच में आपका आएगा ए मैट्रिक्स, दिस ए इज नॉट अ नंबर, दिस ए इज अ मैट्रिक्स, रिमेंबर दैट, ठीक है, इट्स नॉट अ मॉडुलस बट ये है एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसको एक और तरह से हम शो करते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने 3 फॉर्म्स बता दिए कि आप कैसे करके इसको लिख सकते हो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, हो गया 3, ये हो गया 4। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ऑर्डर 1 इंटू 1 मेरे को दे रखा है, आप मुझे बोलो कि इसका हम कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 4, दिस इज गिवन टू मी। तो मैं क्या करूंगी, ये मैंने लगाया डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है, इक्वल्स टू लिखूंगी और जो नंबर दिया उसको एज इट इज लिख दूंगी। दिस विल बी माई डिटर्मिनेंट फॉर 1 इंटू 1 ऑर्डर। एक रो एक कॉलम है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑर्डर 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से लेना है, ठीक है। अभी पहले मैं आपको ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट के हिसाब से बताती हूँ। ये क्या होगा, A12, A11, और ये होगा A12, ये होगा A21 और ये होगा A22, ठीक है। क्या है इसका, 2 इंटू 2 का है। अब ध्यान से देखना, आप पहले डायगनल चलोगे पहले आप, ठीक है। क्या चलोगे आप, डायगनल, याद रखना डायगनल चलना है, फर्स्ट स्टेप है डायगनल बस। और दूसरा क्या याद रखना, माइनस। अब इसको ऐसे याद रखना कि आप कभी भी लिखना स्टार्ट करते हो, मैं जब भी लिख रही हूँ तो मैं कहाँ से जा रही हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो डायगनल भी मैं लेफ्ट टू राइट वाला पहले लिखूंगी, यानी कि ये वाला पहले लिखना है, ठीक है। तो क्या है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 इंटू A22। फिर मैंने क्या बोला, माइनस याद रखना, माइनस का साइन, और फिर क्या आ जाएगा A12 माइनस A21, A12 इंटू A21, फिर क्या आ जाएगा माइनस A12 इंटू A21, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 0, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 0 से इंटू का 2 इंटू 0
माइनस 4 इंटू 6, 0 माइनस 6 4 जा 24, एंड दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट? तो ये किसका हो गया मेरा ऑर्डर 2 इंटू 2 का। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब 3 इंटू 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इसमें बोला होता क्या है, ए इज इक्वल्स टू, अब पहले 3 इंटू 3 का बनाते हैं, ठीक है। आप तो या तो एक बार पॉज करना, खुद बनाने का ट्राई करना, ठीक है, फिर चेक करना कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना, ध्यान से मेरी बात आप सुनना, ठीक है, ध्यान से इस वाले पे मेरी बात सुनना। अब इसमें देखो, इसको निकालने के लिए ना हमने 3 इंटू 3 का निकाल नहीं सकते, ठीक है। जैसे इस वाले मेथड में था ना कि इसको इंटू कर लो, डायगोनल्स को इंटू कर लो, वो वाला मेथड नहीं लगता है इसमें भी ना आपको 2 इंटू 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपको इनको 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, बट वो कैसे बनाओगे, देखो इसमें ना 2 मेथड होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मेथड। इसमें ना 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है रोज से और एक होता है कॉलम से, ठीक है। मैं ना आपको सिर्फ रोज वाला बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको कॉलम वाला भी जानना हो तो आप कहीं और जाकर देख सकते हो, बट सिर्फ मैं आपको रोज़ वाला बताऊंगी क्योंकि दोनों में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, एंड मेरे को रोज़ वाला ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं आपको रोज़ वाला बता दूंगी और ऐसे बताऊंगी कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो रोज़ वाला तो आप यहाँ से एकदम अच्छे से समझ के चले जाओ। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले ना मैं रो 1 की बात करती हूँ, मैं तीनों रोज़ की बात करूँगी। रोज़ का मतलब आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल, पिछली क्लास में बताया था, ये 3 होते हैं, याद है ना, यानी कि पहले इस वाले की, फिर इस वाले की, इस वाले की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक और, इन सारी चीज़ों का ना तुम याद रखना, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को ना -1 दे रखा है और उस पर अगर मेरे पास कोई इवन पावर है तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मेरे को कोई नेगेटिव दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब अगर कोई मेरे को और दिया तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैं कह रही हूँ मेरे को -1 का स्क्वायर दिया तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, 1, और यहाँ पर 3 दिया तो वो क्या हो जाएगा। सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, बन गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब सो मैं आपको ना रो 1 का यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि ना ऊपर ना जगह नहीं हो रही है, तो अब रो 1 का यहाँ से मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। रो 1 के लिए आपको ना सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको एक रो को ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, रो 1, रो 2, रो 3। अगर आप मुझसे पूछो तो ऐसी रो को लेना जिसमें आपको ना 0 दिखे, क्योंकि 0 दिखेंगे आपको हेल्पफुल होगा, वो मैं बाद में बताऊँगी कैसे। दूसरा, आपको जो भी मैंने नोट करवाया था ऑड एंड इवन वाला, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपको ऑर्डर 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो सब दिस वाज गिवन टू मी, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं किसी एक रो को सिलेक्ट कर लूँगी, अभी मैं आपको ना फर्स्ट रो का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो रो 1 को देखते हैं हम। मैंने रो 1 को सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो रो 1 को जैसे सिलेक्ट करा, A11 आया मेरे पास, ठीक है। फिर क्या आया, A12, ठीक है। फिर क्या आया, A13। अब क्या करना है मुझे, इन तीनों को ना, इन तीनों को मैंने -1 से इंटू करना है, -1, -1, -1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इनकी पावर जो मैं लगाऊंगी ना, वो A11 के जो INJ उनको ऐड करके, A11 है, INJ 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया, 1 + 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, बस इतना करना है। इतना क्लियर है आपको। अब इसके बाद आपने यहाँ क्या लगाना है, डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन आ जाएगा आपका प्लस, सिंपल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, A11 है, A11 के रोज और कॉलम, ये रो हो गई और ये कॉलम, इन दोनों को हटा दो, ठीक है। अगर मैं इसकी इस रो को और कॉलम को हटा दूँ तो मुझे ये 4 नंबर दिख रहे हैं, इन 4 नंबर को मैं यहाँ लिख दूँगी। अब मैं A12 का देखूँ तो A12 की ये वाली कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, ये और ये, तो क्या बचा मेरे पास, A21, A23, A31, A33। अब ऐसे A13 का देखूंगी, ये और ये ऊपर वाला, ये 4 बचे, A21, A22, A31 और A32, करेक्ट। अब बस आपको क्या करना है, देखो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A, -1 की पावर इवन है, 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, A11 डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लो, ठीक है। इंटू होगा A22 इंटू A33, इससे माइनस होगा, मैं इसके नीचे लिख रही हूँ माइनस, A23
इंटू A32। डॉट का मतलब इंटू होता है, कन्फ्यूज मत होना। प्लस, अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन माइनस का क्यूब है तो माइनस बन जाएगा, ये ऑड है ना, ऑड का क्या पता है नेगेटिव बनता है, प्लस माइनस माइनस A12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। अब ये -1 में पावर कौन सी है, 4, इवन है, प्लस बन गया, प्लस 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 बनता है, A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 एंड दिस विल बी योर आंसर। अभी तो आपको लग रहा होगा कि बाप रे पता नहीं क्या ही कर दिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को देखकर हम थोड़ा घबरा जाते हैं। अभी नंबर्स होंगी, एकदम आराम से कर लो क्या, ठीक है। तो एक नंबर के साथ एग्जाम्पल करते हैं इसका। देखिए तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ना एक क्वेश्चन लिख दिया और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने भी आपको ना रो 1 का एग्जाम्पल दिया है। अब मैं सोच रही हूँ आपको सारे एग्जाम्पल्स ना इसी इसमें तो लग रहा है कि मुझे आपको ना नंबर्स के साथ समझाना चाहिए, तो मैं आपको नंबर्स के साथ समझाऊंगी। वैसे तो मैंने आपको पीछे बोला था यहाँ पे कि हमें ना जीरो लेना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर पीछे देखोगे तो जीरो अगर आपको दिख रहा होगा तो रो 2 एंड रो 3 में, तो यहाँ पर लेने का फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अगर मैं इसको लूँगी तो ये वाला नंबर मेरा इससे इंटू हो रहा है, तो यहाँ मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा बोलूँ तो ये वाला तो मेरा गायब भी हो जाएगा, मुझे फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, एक बार हम तीनों रो से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको रो 1 बताती हूँ, ठीक है, कैसे करोगे। रो 1 मुझे फाइंड करना है, मैं आपके लिए ना यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ वरना यहाँ पर जगह नहीं होगी तो दिक्कत होगी। दिस इज गिवन टू मी, मुझे रो 1 देखनी है, तो यहाँ मैं लिखूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो मेरे इवन नंबर था ना जिनका सम, जब मैं AIJ को ऐड कर रही थी और उनका जो सम है वो मेरा इवन आ रहा था, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया। और वहीं जब मैं ऐड कर रही थी और ऑड आया तो नेगेटिव आ रहा था, करेक्ट। यहाँ देखो A11 है तो यहाँ 2 आया, स्क्वायर बना तो पॉजिटिव, यहाँ क्या बना नेगेटिव, यहाँ क्या बना पॉजिटिव। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप क्या करो, आप इनको देखो, जैसे अभी मैं रो 1 का कर रही हूँ तो मैं रो 1 का बताती हूँ, ठीक है। रो 1 के लिए आप क्या करो, जैसे रो 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 लिखा, ठीक है, A11 है, पॉजिटिव आएगा, डायरेक्ट 1 लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, लगाया मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट, रो कॉलम मैं यहाँ पर वैनिश कर दूंगी, ये और ये गायब, क्या मिलेगा 3010। ये A12 है, 3 मिलेगा, -2 -1, ये और ये गायब कर दिया मैंने, 040। अब ये क्या है A13, 1 + 3, ये क्या है मेरा A13, इन दोनों को जोड़कर 4 मिलेगा, इवन है, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो यहाँ पर +4, देखो ये और ये गायब कर दिया, -1 3 4 1। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से, ये 1 0 -0 -2 0 -0 +4 -1 -12। इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 बन जाएंगे। इसको आप लिख सकते हो 4 - 13 इज इक्वल्स टू -52 एंड दैट्स योर आंसर, ओके। चलिए मैं आपको ना रो 2 का बताती हूँ, ठीक है। तो रो 2 की अगर हम बात करें तो हमें रो 2 के लिए क्या दे रखा है, उसको जल्दी से लिख लेते हैं, 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0, ठीक है। रो 2, देखो अगर रो 2 को चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A21 A22 A23, ठीक है। इस पे फोकस करना, और इनका अगर मैं देखूँ 2 + 1 क्या बनेगा, ऑड बनेगा, तो क्या मिलेगा नेगेटिव, या पॉजिटिव यानी कि इवन बनेगा तो देगा पॉजिटिव, ये ऑड बनेगा 2 + 3 5 तो नेगेटिव देगा। अब क्या करना है आपने, डिटर्मिनेंट, अब ये वाला A21 नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन, फिर उसके बाद नंबर ही आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने, आपने क्या नंबर लिया -1 -1 का साइन, फिर यहाँ पर आ गया आपका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट नंबर की ओर आते हैं, पहले हम क्या है आपका पॉजिटिव साइन आएगा, नंबर है 3, देन डिटर्मिनेंट नेगेटिव साइन 0, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली लाइन को और पहली लाइन के पहले तो रो को गायब कर रही हूँ मैं, ये वाली गायब हो गई, फिर इसके मैं कॉलम को गायब कर रही हूँ, तो ये गायब कर दिया मैंने और ये भी गायब कर दिया, तो क्या बचा 2 4 1 0। थर्ड वाला देखते हैं, ये तो गायब है, उसके साथ ये भी गायब है, 1 4 4 0। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में ये भी गायब है और ये गायब है और ये गायब है, क्या बचा 1 2 4 1। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये 1 बन गया, 2 × 0 0 -4 प्लस 3 0 -16 -0 1 -8। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 × -4 प्लस 3 × -16 माइनस, अब देखो ये तो 0 ही बन जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा -4 -48, तो ये कितना बन गया हमारा
माइनस माइनस प्लस, -52, दोनों में हमारा सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम रो 3 का करते हैं। अब यहाँ पर मैंने रो 3 का दोबारा से क्वेश्चन लिख दिया और अब हम इस वाले के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसको देखते हैं, अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये क्या होगा मेरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये होगा R3 के लिए। अब इसको देखो, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, नेगेटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये देख लिया। अब इसी को ही करते हुए आप ये करो, ये बनेगा हमारा पॉजिटिव है तो ये बनेगा 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, तो अब हम इसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुझे 4 मैंने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अब मैं इस वाले को और लास्ट वाले को गायब कर दूंगी। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, इसको एंड इसको गायब करा तो क्या आया, 2 4 3 0। ठीक है, फिर बीच वाला क्या, नेगेटिव नेगेटिव, फिर 4 के बाद आएगा 1, यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर 0। ठीक है, अब 1 लिखा तो ये भी गायब और ये भी गायब, ये भी गायब और ये भी गायब, तो क्या आएगा 1 -1 4 0, ये भी गायब और ये भी गायब। इस बात है ये और ये गायब, तो 1 2 -1 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A 4, 0 - 4 3 12, -1 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैसे, ये क्या बनेगा -4, तो ये प्लस बन जाएगा, है ना। फिर प्लस, इसको लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप कहीं से भी देखो तो सब में 52 ही हमारा आंसर आ रहा है, 52। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। आज के हम इतना ही करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको कल मिलती हूँ जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि हमारे माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं आपको कल। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर।